द चेंज वॉज नेसेसरी बिकॉज मैं बहुत टाइम से ये डिल्यूजन में फंस गया था दैट एक्चुअली ये चीज़ स्टार्ट करना है या नहीं, और उसका आंसर भी मुझे मालूम था, फिर भी मैं उसका आंसर मालूम होते हुए भी मैं फिर भी बोल नहीं पा रहा था। लाइक जस्ट इमेजिन हाउ बैड इट वॉज। एंड उसके बाद आई एंटर्ड इनटू ए न्यू फेज़ ऑफ माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये 2026 के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ ना। जब मैं 2026 के स्टार्टिंग में मतलब जनवरी जब पूरा कंप्लीट हो गया था और मैंने एक फैमिली फंक्शन अटेंड किया था, और वो फैमिली फंक्शन अटेंड करके आने के बाद जब मैं ट्रेन में बैठा था, देन आई डिसाइडेड दैट कि मुझे एक्चुअली में एक नए फेज़ में एंटर करना है। एंड मैंने पूरा थ्रू आउट द जर्नी मैंने पूरा चीज़ डिटेल में प्लान आउट किया, मैप आउट किया कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और मैंने हर एक चीज़ को लिस्ट बाय लिस्ट मैंने डिज़ाइन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले मेरा डाइट कैसा होगा, मैं किस चीज़ के ऊपर काम करूँगा, मेरा बिज़नेस मॉडल कौन सा होगा, उसके बाद मैं कौन कौन से स्किल्स मुझे चाहिए, उसके बाद कौन कौन से बुक्स मैं पढ़ूँगा और मैं कितने लंबे समय तक करूँगा। एंड एनीथिंग अदर देन दैट वाज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं। बिकॉज इट मे साउंड लिटिल बिट टॉक्सिक बट लाइक फिटनेस, वर्क, like my self improvement routine starting from my day like सुबह की शुरुआत से उसके बाद दिन के अंत तक सिर्फ मेरा रूटीन ही रहेगा। लाइक काम ख़त्म करना है, उसके बाद अपना मेडिटेशन, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, उसके बाद दूसरा काम मतलब जिम जाके जिम हिट करके आना है, उसके बाद अपना एडिटिंग के ऊपर काम करना है, वीडियो पोस्ट करना है। दैट्स इट, दिस इज़ लाइक जस्ट दैट रूटीन। उसके अलावा मैंने और कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं और कुछ करूँगा भी या नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब मैंने इतना सोचा था कि मैं ये चीज़ को 10 साल तक करूँगा। लाइक 2036 तक मैं ये चीज़ को नॉन स्टॉप करने वाला हूँ। सो मैंने ये चीज़ को उस समय से मैप आउट कर लिया था। और उसके अलावा भी मैंने इसी चीज़ किया था कि मैं अपने डाइट में कौन कौन से चेंजेस लाऊँगा। बिकॉज मेरे लिए मुझे अपने मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में अपने जिम के परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मेरा जिम का परफॉर्मेंस और पम्प्स अच्छा है और मेरा ग्लाइकोजन फिल रहा है। बट वो एक कॉस्ट के साथ आता है। मेरे को ब्रेन फॉग्स, मतलब अगर कार्ब्स में ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे लथार्जिक लगने लगता है, ड्राउजीनेस, और ऊपर से मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, या इन शॉर्ट में ये बोलूँ दैट मुझे ब्रेन फॉग आने लगता है। सक्स मैन। सो मैंने डिसाइड किया दैट मैं कौन कौन से चेंजेस के थ्रू जाऊंगा। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट मैंने कौन कौन से चेंजेस बनाए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल एंड द मोस्ट बेसिक थिंग विच वॉज डाइट। एंड वन मोर थिंग, सॉरी मैंने माइक अभी लगाया नहीं है बिकॉज ये थॉट मैं अभी जब वॉक कर रहा था तब मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने माइक में जल्दबाजी में मैंने माइक भी नहीं लगाया। स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइट, सबसे पहले मैंने डाइट में ये चेंजेस लाए दैट आई लिमिट द कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज सी मोस्ट ऑफ अस, if you are watching my videos, most of you guys, if you are watching my videos, then you are not eating any kind of junk food, right? But you are eating clean foods like rice, potatoes and all those things. But when you are eating those things in a huge amount just to fuel your performance, then it comes with a cost of draining your mental performance. आपका मेंटल परफॉर्मेंस ये सब लूज़ होने लगता है। यू स्टार्ट टू थिंक, you'll start to feel more drowsiness. So what I did was I calculated my calories, कितना एग्जैक्ट कैलोरीज मुझे चाहिए, मैंने वो कैलोरीज को काउंट कर लिया। एंड मैं जब वो चीज़ें कर रहा था, then my brain was like, bro, you should not do this, it won't work out, just stick on the same plan, don't do anything. But I was like, let me try this because it's just a bullshit thought. If I've never tried it, how can I complain about this thing? So I was like, let me just do this thing, ignore that thought and let me just do this thing. And तो मैंने वो चीज़ को सोचा, and then I calculated my calories, I adjusted all of those things like macros क्या होगा, मेरे calories कितने होंगे, मैंने वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया
कि मेरा कैलोरीज कितना होगा, मेरा मैक्रोस कितना होगा, मेरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैं कैसे लूँगा और कौन कौन से चीज़ों को मुझे एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें भी मैंने सोच ली। उसके बाद मैंने क्या किया दैट व्हेन आई कंप्लीटेड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सबसे पहले मैंने अपने जो मैं राइस खाता था, बिफोर दैट आई यूज्ड टू ईट 600 grams ऑफ राइस, बेसिकली 600 grams ऑफ राइस, 600 grams ऑफ राइस, वाइट राइस, कुक्ड मैन, it's lot. My best friend, he used to say me that, bro, you eat for 10 hours, man. I used to eat for 10 hours. I used to eat like a fucking bodybuilder, man. Like just eat, train, just eat, train, because I didn't have anything else. So getting back to the topic, मैं ये बोल रहा था that I used to eat 600 grams of white rice, just white rice cooked and with other things like eggs and all. So I ditched that and now I'm eating 300 grams of white rice. 300 grams of white rice. उसके बाद मैंने अपना protein intake को भी बढ़ा दिया. Right now I'm eating 200 grams of protein. It may sound little bit like, it may sound more, but it is what it is, man. I'm eating 200 grams of protein and वो सारी चीज़ें सिर्फ like chicken, eggs से आती हैं. और मैंने वे प्रोटीन भी यूज़ करना बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज यूजिंग वे प्रोटीन मुझे ब्लोटेड फील होता था. आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ होता है या नहीं, बट आई यूज टू फील लिटिल बिट ब्लोटेड इन द सेंस ऑफ, मतलब मैं ऐसे बैठूंगा ना तब मुझे फील होता था दैट इट वाज समथिंग लाइक दैट. लाइक मैं जब बैठूंगा तब मुझे फील होगा दैट आई एम ब्लोटेड. इट वाज समथिंग लाइक दैट. सो मैंने वे प्रोटीन को डिच कर दिया और वे प्रोटीन की जगह मैंने चिकन बढ़ा दिया और एग्स बढ़ा दिया, बिकॉज वो सारी चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंस होती है और मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहा था. मैंने चिकन को मतलब वे प्रोटीन को हटाकर चिकन ला दिया, क्योंकि चिकन में और एग्स में, स्पेशली एग्स में बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है. सो या इसको उसके साथ मैंने चेंज कर दिया, इसको उसके साथ मैंने स्वैप कर दिया. उसके बाद मैंने सारे पिल्स भी बंद कर दिए. लाइक आई यूज्ड टू टेक मल्टीविटामिन्स एंड ऑल, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी एंड ऑल. आई डिच्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लाइक it may sound offensive, it may sound cliche, but it is what it is, man. I ditched all of those multivitamins and all fucking all those bullshit. मैंने वो सारी चीज़ें हटा दिए and उसकी जगह मैंने फ्रूट्स बहुत सारे ऐड कर दिए. मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए, बिकॉज मैं जो पिल्स से मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, बी विटामिन्स जो भी हैं, ऑल दोस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मुझे उसका सुपीरियर बायो एबिलिटी बहुत कम था. सो मैंने उसके जगह पर फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दिया. एंड जस्ट बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई नोटिस्ड द डिफरेंस वाज ह्यूज, मैन. बिकॉज बिफोर दैट आई वाज ईटिंग 3500 कैलोरीज, 3500 calories, 3700 calories. And after that when I got on to this thing of eating 2800 calories, जो कि मैंने जितना भी सारे चीज़ें सम अप किया तो मेरा 2800 कैलोरीज आ रहा था. So swear to God, man, this thing of 2800 calories, unbelievable, man. Like मेरे को पहले 2 दिन के बाद ही bloating कम लगने लगा and I started to get leaner. But I used to think like, bro, if I ditch that, if I ditch all those protein sources, मैं अगर protein sources को ditch कर दूँगा, मतलब वे प्रोटीन को साइड कर दूँगा और ये सारी चीज़ें करने लगूँगा, मतलब खाने को और थोड़ा कम कर दूँगा, then I may lose muscle. बट इसका उल्टा ही हुआ. डिस्पाइट ऑन बीइंग ए कट, मेरा स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा था. और इसका डायरेक्ट मतलब ये था दैट मेरा मसल मास भी ऊपर जा रहा था. सो आई वाज लाइक, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, नो नीड टू बिहेव लाइक अ रिटार्ड एंड फक दिस थिंग अप. just do this thing as it is, and believe me when I say this. Like, just believe me when I say this. After a few days I started to notice that मेरा brain fog कम हो गया था. दूसरा, मेरे स्ट्रेंथ ऊपर, मेरे लिफ्ट्स ऊपर जा रहे थे. सॉरी फॉर दैट. मेरा स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा था, मेरे लिफ्ट्स ऊपर जा रहे थे. और ब्रो व्हेन आई वाज, एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड डूइंग कार्डियो. सो मैं जब वॉक कर रहा था, देन आई वॉज नॉट फीलिंग एनी ब्रेन फॉग अपार्ट. मैं क्योंकि जिम से पहले प्री वर्कआउट में फ्रूट्स, बीट रूट, ये सारी चीज़ें लेता था जिसमें थोड़ा कार्ब्स रहता था. तो उतना सा कार्ब्स, मतलब वो फ्रूट्स में जितना भी कार्ब्स रहता था
बट डिस्पाइट ईटिंग उतना छोटा कार्ब्स भी खाने के बाद भी मुझे ब्रेन फॉग आता था. लाइक आई यूज्ड टू फील लिटिल बिट लेस शार्प. सो मैंने क्या किया दैट मैंने वो भी चीज़ डिच कर दिया एंड मैंने सिर्फ बीट रूट और जिंजर ये सब खा के मैं जाने लगा एंड और क्रिएटिन लेने लगा. तो जस्ट बाय डूइंग दिस थिंग मैन आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग शार्पर. लाइक ये चीज़ शार्पनेस जिम में वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त कभी नहीं आया था. एंड by the fact of vitamin D, all of you guys who are taking vitamin D, like all of those fucking bullshit, vitamin D tablets like 60,000 IU, 50,000 IU, stop fucking taking that, man. Stop taking those things. Like, believe me when I say this, stop taking those things. Just get out, just get out in the sun. Most of the time मैंने वो भी ये चीज़ भी replace किया, that I started spending more time in the sun. So हुआ क्या that I started getting boner, man. Majority of the time I started to get boner. Like when I'm in the sun I used to get boner. मुझको मालूम नहीं था that मैं विटामिन डी डेफिशिएंट हूँ. मतलब मैं इतना धूप में कम टाइम इसलिए स्पेंड करता था because I used to think that less time in the sun then I would get less breakout or less acne. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था उस समय. So जब मैंने ये चीज़ को हटाया और then I started living like this primal life of getting out in sun and staying in the sun. Like, and I don't stay in the sun for 24/7 but most of the time because मैं जहाँ पर रहता हूँ धूप उतना मतलब यूवी इंडेक्स मतलब धूप उतना ज़्यादा नहीं रहता और मैं बहुत ऐसे टाइम जब यूवी इंडेक्स कम रहता है लाइक लो पे रहता है 2 पे रहता है तब मैं बाहर रहता हूँ. इट बेसिकली मीन्स 7 बजे से लेकर 8 बजे तक. फिर शाम को जैसे कि मैं अभी वॉक कर रहा हूँ तो यूवी इंडेक्स बहुत कम है. सो एट दिस टाइम आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम. सो हुआ क्या ऑल ऑफ माई लिफ्ट्स दे वेंट अप और उसके साथ साथ मेरा मूड थोड़ा स्टेबल रहने लगा. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग या दिस लाइक ये सारी चीज़ें ब्रो लाइक जस्ट ये सारी चीज़ें मुझे वो पिल्स नहीं दे पा रहे थे. सो मैं बेसिकली इतना बोलना चाहता हूँ ना दैट don't solely rely on taking multivitamins, proteins. If you can get all of those things through your diet, like superior sources diet से या superior sources जैसे कि chicken, eggs, fruits, ये सारी चीज़ों से अगर तुम ले सकते हो then why should you spend your money on multivitamins and all? Like see, like if you can spend your time on sun like which is cost free, like आप धूप में बैठ के सनलाइट ले सकते हो then why should you spend your money, your hard earned money on vitamin D tablets? And also multivitamins लेना नहीं लेना वो भी तुम जो चीज़ों पे तुम डेफिशिएंट हो लाइक बेसिकली तुम जो चीज़ों पे डेफिशिएंट हो वो सारी चीज़ें तुम्हें लेनी चाहिए. मैंने ये टेस्ट कभी नहीं कराया लाइक मैंने टेस्ट नहीं कराया कि मैं कौन सी चीज़ों पे डेफिशिएंट हूँ नहीं हूँ. बट वो डेफिशिएंसी मैंने मतलब वो कुछ डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स मुझे तो नहीं दिख रहा है मेरे में. सो आई स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स में सप्लीमेंट्स नहीं करता हूँ या आई सप्लीमेंट ओमेगा 3 बिकॉज I can't eat fish because when I was a kid, I ate a fish once. I remember that once I ate a fish and the bone of that fish, like, it got stuck in my throat. It got stuck in my throat, man. And up until then, तब से लेकर अभी तक, up until now, तब से लेकर अभी तक मेरे मन में ये डर बैठ गया है that कभी भी वो मेरे गले में वापस अटक सकता है और वो दर्द बहुत ख़तरनाक लगता है मुझे. So इसीलिए I started taking more omega 3, like I take omega 3 and magnesium glycinate because I see some of the symptoms of deficiency in magnesium. So मैं वो सारी चीज़ों पे पैसा खर्च करने मतलब वो सारे ये 2 पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स में अपना पैसा खर्च करने लगा. एंड जस्ट बाय डूइंग दिस थिंग एंड रिप्लेसिंग माई डाइट, मैं डाइट को सुधारने के बाद यू कैन गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़. माई फेस गॉट स्लिमर. आई स्टार्टेड लूजिंग ऑल ऑफ माई acnes. The biggest thing which decreased my acne was replacing from tap water to RO water, or let's say AquaGuard water. And I started seeing that the water, there are some compounds in the water which is causing me acne because वो सारी बेसिकली वही सारी चीज़ें थी जो मैंने नोटिस किया दैट मैं जब वाटर शिफ्ट किया तब मेरा फेस क्लियर बनने लगा.
and I also don't use any kind of supplements and all, like products and all. To Apart from sunscreen, I don't use anything else. And just by doing all of these things, I started noticing some crazy amount of progress on things. Then I started making progress on my face. My face got slimmer. I lost all of my acne. और जो सबसे बड़ा चीज़ मैं जो बोलूँगा, मैंने नोटिस किया दैट मेरा शार्पनेस, मेरा फोकस बहुत ऊपर जाने लगा. And apart from this, I cut off all my friends. This was the hardest part for me, cutting off all the friends. I blocked all of them. And this was the hardest part for me, man. I can't describe this thing, but I stopped talking with them. They called me twice. They invited me in some places. I didn't went there. Plus, I blocked all of them because the people I was spending the most amount of my time with were not like actually good for me, man. Because and whenever I used to sit with them, मैं जब भी उनके साथ बैठता था, तब मैं like actually मैं जब मेरे दिमाग में ऐसे thoughts आते थे that why the fuck I am here, man. मैं इधर हूँ क्यों आखिर? ये ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आते थे. And I used to think like, bro, it's better to be alone than to be with these people, man. No offense, but they're good people. But I wanted to get out of those things. That was not a good place for me, man. That was not a good place for me because all of them, majority of them, all of them, they used to smoke, and I was the only sober guy there. I don't smoke, I don't drink, I don't do all of those things. So I was like, bro, जहाँ पर तू है अभी वो एनवायरनमेंट तेरे लिए सही नहीं है. दे ऑल्सो हैव देयर अदर, उनके बिलीव्स अलग हैं तेरे से. जस्ट गेट आउट ऑफ देयर. और मैंने वो फ्रेंड सर्कल छोड़ दी. मैं ये सेक्शन से सिर्फ यही बोलूँगा ना दैट इफ़ यू वांट समथिंग रियली रियली बैड इनफ, वो चीज़ तुम्हें बहुत बुरी तरह से चाहिए, देन यू हैव टू लीव सम पीपल बिहाइंड. इट मे साउंड रियली रियली बैड, ये बहुत बुरा लगेगा सुन के, बट यू रियली नीड टू डू दोज थिंग्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट बीइंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल. और वो इंसान के साथ या वो लोगों के साथ तुम सिर्फ इसीलिए हो जस्ट बिकॉज तुम्हें खालीपन या बोलूँ अकेले रहने से डर लगता है. Feel like you will be like this kind of a weird guy who is all by himself, or a weird girl who is all by herself. If you fear that, most of the time यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत लोग वो लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं जानते हुए भी कि वो लोग compatible है नहीं. एंड इसके बाद मैंने एक और डिसीज़न लिया दैट ये जो लास्ट डिसीज़न मैंने लिया उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने डिसाइड किया था वो ट्रेन में, वो था आई डिसाइडेड अ टाइम फ्रेम. मैंने एक टाइम फ्रेम, मैंने अपने आप को इतना टाइम फ्रेम दिया दैट फॉर 10 years मैन, फॉर 10 years नो बर्थडे पार्टीज़, नो दिस, नो फेयरवेल्स, नो संडे नाइट आउट, chilling out, no holidays, no Thanksgiving ceremony, no marriages, no nothing, man. Just you and your work. Go. That's it. मैंने वही चीज़ सोचा. एंड उसके बाद मैंने हर एक चीज़ what will be my मैं कितने दिन काम करूँगा, what will be my work days and what will be my rest days, because I'm a Hindu guy, but I also read Bible. So in Bible, in the Genesis, the first book of the Bible, which is Genesis, God created everything which is existing right now. God created everything that is existing, the living and the non-living things, everything within the span of 6 days, and at the 7th day he rested. So इसीलिए मैं rest days को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ और आई वर्क फॉर दीज सर्टन डेज. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये दिन पे काम करूँगा और मैंने ये दिन पे रेस्ट करना है. और रेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि मैं रेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि मैं बाहर जाके घूमूंगा, ये चीज़ करूँगा. नो,
रेस्ट डेज का मतलब है आई लर्न, आई वॉच सम थिंग्स, आई लर्न फ्रॉम माई mentor, I'll watch my videos of my mentor, I'll watch things, I'll watch things, I'll contemplate, I'll journal, I'll read books, so that मुझे वो चीज़ों के बारे में knowledge मिल रहा है. Because even if you go and watch my previous videos, I have this habit of changing my mind too frequently. I change my mind too frequently और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत गलत बात है या ये ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत है. बिकॉज चेंजिंग योर माइंड टू ऑफ्टन is how actually you grow, man. Because if you change your mind, like if you, it's not in the sense of आज ये कर लिया तो कल वो कर लिया, नहीं. If you have been in if you are doing something for, let's say, a long enough time frame, for a long enough time, for 7 days, for 1 month, 2 months, 3 months, and now you want to change it, because मुझे ऐसा नहीं लगता है ना कि चेंज करना, अपना माइंड ज़्यादा बार चेंज करना ये बुरी बात है. बिकॉज दैट इज़ हाउ एक्चुअली यू ग्रो. और मैं ऐसा खुद मैं ये खुद के ऊपर देखा हूँ कि मैं जब कोई चीज़ के बारे में सोचता हूँ दैट ओके दिस थिंग इज़, मैं ये चीज़ को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ को बहुत लंबे समय तक कर रहा हूँ. आई हैव डूइंग दिस थिंग फॉर ए लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम. सो therefore I think that it is appropriate for me to change this thing, or let's say modify this thing, and then मैं जाके एक्शन लेता हूँ. And I don't think that changing your mind too often is a bad thing, bro. You should not fear this thing of, you should not let other people tell you that changing your mind is bad. No, it's not bad, bro. But yeah, it is bad in the sense of, if you are doing something, if you just started doing this thing and you want to change your mind, like if you have just gotten to this diet, और ये सिर्फ 2-4 दिन 5 दिन, it has just been 4 to 5 days, and now you are thinking that मैं डाइट को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, then yeah, that's absolute bullshit. Your dead ass can't stay consistent on anything. So ये सारी चीज़ें मैंने किए, उसके बाद अभी तक मुझे लग रहा है and one more part, actually one more part, that was burying, like absolutely thinking in this way that जो भी तुम्हारा past version था, it's dead. Like all those memories, all those things you have done, हर एक चीज़ें भाई मैं गिना नहीं सकता, हर एक चीज़ें, वो सब चीज़ मर चुके हैं. Like it is fucking dead, bro. It is dead. It is fucking dead. कुछ चीज़ बचा नहीं है. The memories, all of those things have died. तुम्हें ये चीज़ बिलीव करना होगा दैट वो सारी चीज़ें जो तुमने किया पास्ट में, वो हर एक चीज़ मर चुका है. एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ दैट आई वोंट नेम somebody, but उसके बाद someone came and he was like, bro, I'm sorry, he told me sorry. No, I won't say this thing. It's not supposed to be public. It is not supposed to be public. मैं ये बोल रहा था that even if something bad happens to you, like I'll just say this thing, that if you have committed yourself, if you want to enter into a new phase of your life, then you have to think in this way that हर एक चीज़ भाई, memories, जितने भी तुम्हारे memories थे पास्ट एक्सपीरियंस के, जितने भी तुम्हारे memories थे, वो सारी चीज़ें मर चुके हैं. तुम्हें वो सब चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. If something happens, कुछ बुरा चीज़ हुआ, फिर से मतलब वो इंसान आया और तुम्हें बोला कि bro, I'm sorry, or let's say that girl came into your life, that girl came back into your life and she was like, I'm sorry man, this, like anything, it could be anything, it could be anybody, it could be anything. Then you just have to be like, okay, fair enough. वो चीज़ तुम्हें bother, that thing shouldn't even bother you, because जिस इंसान को फ़र्क पड़ना चाहिए था वो इंसान मर चुका है. Because that thing, or whatever it may be, if somebody said something to you, and you shouldn't be bothered, because that thing would bother that version of yourself which was with her or with him, or it could be anything. Okay, it would bother them, not you, because you have entered into a new phase of life and you are now fucking crushing in your life, man. It should not bother you. So yeah, मेरे पास और बोलने के लिए और कुछ नहीं है. And I'm glad that
आई एम ग्रेटफुल दैट मैंने नीचे जाकर माइक नहीं लाया और माइक कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं माइक कनेक्ट करता तो मैं ये ब्यूटीफुल सीनरी, ये ब्यूटीफुल सीन नहीं बोलूँगा, जो मेरे दिमाग में जो थॉट था वो मैं एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाता। अगर साउंड थोड़ा सा मम्बल कर रहा है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट bear with me. So yeah, that's it for today's video, man. If you like this video, then just go and take action upon this thing. Whatever मैंने जो भी बोला, that go and change your diet, reframe your mindset, go and change your diet, reframe your mindset, man. Go and change your diet, reframe your mindset, and also kill the current version of yourself. Think it like ये इंसान मर चुका है अभी, और ये जो इंसान है ना वो अलग है, और तुमको सबकॉन्शियसली भी खुद को ये बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा दैट वो इंसान मर चुका है। हो सके तो बाल बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो अगर लड़के हो तो, अगर लड़की हो तो आई डोंट नो क्या करना पड़ता है, आई डोंट नो तुम कैसे, अगर लड़की हो तो बाल बड़े हैं तो छोटे कर लो, छोटे हैं तो बड़े कर लो, कुछ भी हो सकता है। बट इफ़ यू आर अ गाय देन ग्रो योर हेयर, ग्रो योर बियर्ड, give yourself enough proof that you are no longer that guy. So yeah, that's it. Go and apply it in your real life, man. That's all I want from you. If you really like this video, then go and apply it in your real life, then come back and if this shit really helped you, then come back and hit the fucking subscribe button, smash the bitch like button, and leave a lovely comment down below. और अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक वीडियो इन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग तुम्हें एक वीडियो चाहिए देन यू कैन जस्ट कमेंट दैट, एंड या दैट्स इट, मैन. एंड इफ दिस इट रियली हेल्प यू देन go and share it with your family members or whoever who needs to hear this kind of shit, man, because we are building something real out here. Love you, gang. Vlogging जैसा क्यों लग रहा है मुझे? Okay, I don't have anything else to say. Let me know in the comments, are these theories or are these facts? See you soon, buddy.